जय हिंद दोस्तों। आज का हम क्लास शुरू करते हैं आप लोगों के डिमांड पर ही। तो आप लोगों में से किसी एक भाई ने कहा था कि बायोलॉजी पर बनाने के लिए, तो मैंने बायोलॉजी का पहले सिलेबस बनाया है। बायोलॉजी के सिलेबस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें, ताकि आपके 2023 परीक्षा में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सके। और हमारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूरी तैयारी कराई जाती है, तो वो ऑब्जेक्टिव लगभग आपका पूरा तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग है, यानी कि जो आम होता है, ऐसा होता है आम का ये बाहरी छिलका होता है, और एक होता है आम के बिल्कुल केंद्र में गुठली, और आम के हम बीच वाला भाग को खाते हैं, ये वाले भागों को। तो इसको क्या कहेंगे हम? मध्य फल भित्ति। ठीक है। समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो वो होता है कायिक कोशिकाओं में। ठीक है। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि बिना निषेचन को फल बनता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पार्थेनोकॉर्पिक, और हिंदी में अनिषेक जनन। ठीक है। इनमें किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी कि किस में बाहरी निषेचन होता है? तो वो होता है मेढक में। मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बाहरी निषेचन होता है। द्विखंडन एक प्रकार है, यानी कि द्विखंडन किस प्रकार, ये क्या है? द्विखंडन अलैंगिक जनन का प्रकार है। इनमें कौन अंडज है, यानी कौन है जो अंडे देती हैं? तो कंगारू बच्चे देते हैं, गाय भी बच्चे देती हैं। एकिडना जो है वो अंडे देती है। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकिडना। ठीक है। इनमें पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, यानी कौन है जो एक ही बार पुष्पित होते हैं? तो वो है बांस। बांस पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, एक ही बार खिलते हैं। निम्नांकित में कौन द्विगुण थे, यानी कौन है जो दोनों गुण है? देखिए, पराग में एक ही गुण होते हैं, अंडे में भी एक ही गुण होते हैं। ये दोनों मिला दिया तो दोनों में एक गुण ही रहेंगे। और युग्मनज में क्या होता है? दोनों गुण रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा युग्मनज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? यानी कहते हैं ना, मेरा रंग दे बसंती चोला। चोला मतलब बाहर का पार्ट है, यानी कि क्या, यानी कि बीज के बाहर का भाग। देखिए, ये लीची होता है ऐसा बाहरी उखड़ा उखड़ा परत, और ये लीची के बीज होता है इसमें, इसको कहते हैं बीज। और बीज के बाहरी चोल को खाते हैं, यानी कि बीज के बाहरी चोल होता है उसको खाते हैं। तो शरीफा, लीची और जायफल, इन तीनों के बाहरी भाग को खाया जाता है। तो इसका हमारे पास जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। तो इनमें से सभी भाग का बीज चोल खाया जाता है। ठीक है। समयुग्मकी पाई जाती है, तो समयुग्मकी किस में पाई जाती है? शैवाल में। अन्य प्रजनक निम्न में कौन है, यानी निम्न में कौन है जो अंडे से प्रजनन करते हैं? तो सांप अंडे से प्रजनन करते हैं, मगरमच्छ भी और मुर्गी भी। तो इनमें सभी हो जाएंगे। निम्नांकित में कौन सत्य फल है, यानी कौन फल सत्य फल है? तो वो नारियल सत्य फल है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? यानी मुकुलन के द्वारा जनन होता है ईस्ट में। निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? मिथ्या का मतलब, देखिए, मिथ्या का मतलब होता है असत्य। असत्य। मैंने ऊपर बताया कि जो सत्य फल है वो नारियल है, और जो असत्य फल है वो है सेब। इनमें द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन होता है अमीबा में। आप भी जानते हैं यह बात। जेम्यूलस बनते हैं, यानी कि जेम्यूलस किस में बनते हैं? तो जेम्यूलस जो होता है वो स्पंज में बनते हैं। लीची का खाए जाने वाला भाग बीज चोल।
बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो अभिषेक जनन कहते हैं। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। क्या एस्पोंज जूस्पोर में पाया जाता है? यानी कि एस्पोंज में जूस्पोर पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। पेनिसिलियम में जिम्यूलस होता है? नहीं होता है। सेवेल में कोनिडिया? ये भी गलत है। हाइड्रा में कलिका पाए जाते हैं। हाइड्रिका में कलिका पाए जाते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ईंख यानी कि शुगर केन, इंग्लिश में शुगर केन कहते हैं। तो ईंख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वेस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, फ्लोएम जाइलन के अंदर की ओर होते हैं, ईंख के पौधे कोमल होते हैं, या फिर यह चोट को सहने में असमर्थ होता है। यानी कि यह चोट नहीं सकता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ईंख का वेस्क्यूलर बंडल बिखरे होते हैं। ठीक है। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? यानी कि लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार है? तो द्विगुणित, यानी कि जब नर और मादा दोनों मिलते हैं तो जो जीव बनता है उसमें दोनों गुण आते हैं, नर के भी और मादा के भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पुदीन यानी कि मिंट में कायिक प्रवर्धन क्या करता है? तो अंतर्भ्रूण स्तरीय होता है। फिर कह रहा है कुत्ते का संभावित जीवन काल होता है, यानी कुत्ते का संभावित जीवन काल कितना होता है? कुत्ते का जीवन काल कितना होता है? आप ही लोग बताइए। कुत्ते का जीवन काल 20 वर्ष होता है। अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? तो गर्भाधान कहते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया, यानी कि जिस कोशिकाओं में गुण नहीं होता है उसके द्वारा जो संलयन होता है उसको कहते हैं संयुग्मन। किसकी पत्तियों में किस पौधे यहाँ कह रहा है डैश पौधों में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? तो बायोफिलम एवं केलेंचो के पौधों में पत्तियों के द्वारा होता है। रात में खिलने वाले पुष्प, यानी कि जो फूल रात में खिलते हैं वो कैसे होते हैं? क्या वो हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं, या फिर गच्छों में होते हैं, यानी कि गुच्छों में? तो जो पुष्प रात को खिलते हैं वो छोटे होते हैं। उभयलिंगी प्राणी कौन है? देखिए, एक है उभयलिंगी, एक लिंगी और उभयलिंगी। यानी कि एक लिंगी वो है जिसमें एक लिंग पाया जाता है, जैसे कुत्ता, कुतिया और शेर शेरनी, दोनों में क्या होता है? लिंग अलग अलग पाया जाता है, दोनों में लिंग अलग अलग होता है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि उभयलिंगी प्राणी कौन है, यानी कि कौन प्राणी है जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं? तो केंचुआ में दोनों लिंग पाया जाता है। निम्न में कौन द्विगुणित संचरण है, यानी कौन है जो जिसमें दोनों गुण है? तो अंडाणु में एक गुण होता है, शुक्राणु में भी एक गुण, युग्मनज में दोनों गुण होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच अवस्था को क्या कहते हैं? यानी जब किसी का जन्म होता है 0 साल में और वो 20 साल में मर जाता है तो उसके बीच की उसकी अवस्था को हम क्या कहेंगे? उसकी अवस्था को हम जीवन काल बोलेंगे, जीवन काल कहेंगे। आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? यानी कि किसी का आकार और आनुवंशिक लक्षण से जो समान जीव होते हैं उसको बोलेंगे क्लोन जीव। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो अमीबा में द्विखंडन होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, तो पेनिसिलियम में किस प्रकार प्रजनन होता है? तो वो होता है कोनिडिया प्रजनन। मासिक चक्र किस में होता है? तो बंदरों में होता है, गाय में होता है, मानव में होता है, तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं उसको क्या कहते हैं? अंडज जो अंडा देते हैं उसको कहते हैं तो जरायुज कहेंगे। जो शिशुओं को जन्म देते हैं उनको जरायुज।
निम्नांकित में कौन द्विलिंगी नहीं है, यानी कौन द्विलिंगी नहीं है, तो कुत्ता द्विलिंगी नहीं है। निम्नलिखित में किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो होता है जिम्नोस्पर्म। जो युग्मक का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह, उसके लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, यानी भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनिसिस। ठीक है। युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं, यानी कि युग्मक के संचयन को क्या कहेंगे, तो वो होता है युग्मक के संचयन को हम कहेंगे सिनगेमी किसी। इनमें कौन एकलिंगी नहीं है, यानी कौन है जो एकलिंगी नहीं है, उभयलिंगी है, तो तिलचट्टा एकलिंगी होता है, कुत्ता एकलिंगी, तो केचुआ उभयलिंगी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है, यहाँ देखिए मानव युग्मक कह रहा है। अगर हमसे ये पूछे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या बताइए, मानव में गुणसूत्र, तो वो 46 हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ युग्मक में पूछ रहा है, युग्मक में यानी कि जोड़े में, तो जोड़े में क्या हो जाएगा, 23 हो जाएंगे। ठीक है। निषेचन की क्रिया में ओवल विकसित होकर बीज बन जाते हैं, लेकिन कार्पेल से क्या विकसित होता है, तो कार्पेल से जो विकसित होता है वो होता है पेरिकार्प। वो किसे क्या होता है, पेरिकार्प विकसित होता है। निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है, यानी कौन है जो अंडे नहीं देते हैं, तो मानव। निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, तो नीला कुरेंजी ऐसा पौधा होता है जो 12 वर्ष में सिर्फ एक ही बार खिलती है। प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी कि कंदमूल का कौन एक उदाहरण है, तो लहसुन तना होता है, नींबू फल होता है, प्याज भी तना होता है। तो प्रकंद का एक अच्छा उदाहरण है अदरक, जिसको आदि कहते हैं हम लोग। कलिका रोपण का उदाहरण, यानी कि कलिका रोपण क्या उदाहरण है, तो कलिका उदाहरण वो कायिक जनन का उदाहरण है कलिका रोपण। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है, तो पेलिसीमियम में कैनेडिया पाया जाता है, इस संरचना द्वारा होता है। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो जलकुंभी। गेमा द्वारा प्रजनन होता है, तो गेमा द्वारा प्रजनन होता है कुछ ब्रायोफाइटा में। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी कि कोई जीव एक लिंगी है, इसके लिए बोलने के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, तो वो है एकलिंगाश्रायी, यानी कि वह जीव एकलिंग आश्रयी है। ठीक है। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस वर्ग में रखे जाएंगे, तो इसको हम रखेंगे क्रिप्टोगेम्स के समूह में रखेंगे। साइकस में परागण होता है, साइकस में परागण किन अवस्था में होती है, तो जब साइकस जब 3 कोशिकाओं की अवस्था में होगी तब उसमें परागण होगा। एंथेसिस की परिघटना अर्थ है, यानी कि एंथेसिस किसका अर्थ है, एंथेसिस का अर्थ होता है पुष्प कलिका का खुलना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। निम्न में कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, यानी कि ये हो गया हमारा पत्ता, ये पत्ते का हो गया अग्रभाग, यानी कि पत्ते के अगले भाग द्वारा जनन कर लेता है, कौन सा पौधा है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है वॉकिंग फर्न। वॉक मतलब होता है घूमना और फर्न का मतलब होता है पकड़ने वाला, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा वॉकिंग फर्न। ठीक है। निम्न में कौन एक लिंगी है,
कौन एकलिंगी जीव कौन है? तो वो है पपीता, एकलिंगी होता है, आप भी जानते हैं। अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? जब अंडाणु बनता है उसकी विधि को क्या कहते हैं? अंडाजनन कहते हैं। शुक्राणु बनने की विधि को शुक्राणु जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो एक ही जीव भाग लेंगे, अलैंगिक जनन है। कायिक जनन निम्न में किस प्रकार का होता है? तो कायिक जनन जड़ से होता है, स्तंभ से होता है, पत्ती द्वारा होता है। देखिए इसका एक अच्छा उदाहरण ये है, जब हम गुलाब का पौधा लगाते हैं तो उसका जड़ भी लगा सकते हैं, उसका स्तंभ यानी कि तना लगा सकते हैं, पत्ती लगा सकते हैं, तो तीनों द्वारा होता है। आलू में कायिक संरचना किसके द्वारा होता है? यानी कि आलू जो होता है उसमें कायिक संरचना निकलता है, जिसको सोर कहते हैं। वो किससे निकलता है? तो तना से निकलता है, यानी कि स्तंभ हो जाएगा। एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों के कह रहा है, एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वर्तिकान नहीं होता है, ये होता है वर्तिकाग्र। ऐसा होता है। लिखने में परेशानी हो गई है, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। तो देखिए मान लीजिए एक ये पौधा है, परागकोश होता है सबसे ऊपर, तो परागकोश और इसमें होते हैं परागकण। तो परागकण जहाँ प्रक्रिया तो यहाँ होती है, तो परागकण का ये होता है फूल का, ये फूल का फूल हो गया। तो परागकोश से परागकण यहाँ आएंगे, तो ये एक ही पौधे में आ रहा है ना सब। तो जब कोई काम अपने ही घर में करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्व, खुद से हुआ है तो ये है स्वपरागन। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब अंडाशय से अंडा निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहेंगे। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। मानव नर में शुक्राणु भंडारण यानी कि शुक्राणु जहाँ स्थित रहता है, जमा रहता है, उसको एपिडीमिस कहते हैं। युग्मक में गुणसूत्र का सेट कितना होता है? तो वो 1n में रहता है। जैसे युग्मक यानी कि पहले जोड़ा में है ही, तो जोड़ा में 1n रहेगा ना, तभी तो 2 होगा। ठीक है। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति जनकों के भाग, फिर से पढ़ते हैं इसको। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों से होती है? तो अलैंगिक में एक ही जनन से होती है, क्योंकि उसमें लिंग नहीं होता है। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के दोनों के संलयन को क्या कहते हैं? तो युग्मनज कहते हैं दोनों के संलयन को। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं उसको युग्मक जनन कहते हैं। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन गई होती है, वो क्या कहलाती है? देखिए इसको मैं समझाता हूँ। कह रहा है 3 परत वाली संरचना, 3 परत, ये हो गए 3 परत। इनमें से नई गुहा यानी कि नई गुहा, बीच में गुहा बनती है, इनमें क्या होता है? एक यादें यंत्र बन जाता है। तो ये क्या कहलाएगी? ये यादें यंत्र बनने की क्रिया क्या कहलाएगी? तो ये गैस्टुला रानी कहलाएगी। फिर देखते हैं, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? ये आपका क्या होगा? एक डिफिनीशन भी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में कि वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे? उसे उभयलिंगी बोलेंगे। जैसे केंचुआ में नर और मादा दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हैं तो उसको उभयलिंगी जीव कहते हैं। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों से अधिक विभिन्नताएं देखी जाती हैं? यानी कि
लैंगिक प्रजनन में अधिक विभिन्नताएं देखी जाती है, क्योंकि इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, नर और मादा, और दोनों क्या होते हैं, दोनों अलग अलग शरीर में पाए जाएंगे, तो अधिक विभिन्नताएं होंगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक जनन। जैसे अलैंगिक जनन होगा तो एक ही शरीर से होगा, तो जैसा ये है वैसा ही यही होगा ना। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर में से लगभग 10-20 या सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी अच्छी तैयारी हो सकती है। और इनमें से कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया होगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर लिख के बता दें, जिससे मैं आपको वो क्वेश्चन फिर से समझा सकूं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।